मधुर मुस्कान देते हैं कि उस मुस्कुराहट पे विश्वामित्र जी की जब दृष्टि जाती है, सारा ज्ञान भूल गया। और भूल क्या गया? क्योंकि विश्वामित्र के ज्ञान पे माया का पर्दा पड़ गया। और जब माया का पर्दा पड़ गया, अब विश्वामित्र जी भगवान का क्या परिचय दे रहे? अब सुनो, पहले परिचय दे रहे थे ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, और उसके बाद में जब भगवान ने मन मुस्काहि राम सुन बानी, माया का पर्दा पड़ गया। और जब माया का पर्दा पड़ गया तो ब्रह्म की दृष्टि हट गई, और ब्रह्म की दृष्टि हट गई। अब विश्वामित्र जी क्या परिचय दे रहे हैं? अरे जनक, भगवान नहीं, ये क्या है? बोले ये है, सुनो। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। हम पितु वचन मानि बन आए, वचन मानि बन आए, मम हित लागे नरेश पठाए। दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। अब देखो, माया का पर्दा पड़ गया, ब्रह्म पर से दृष्टि हटी, एक सिर्फ मनुष्य तक रह गई जो भगवान के साथ में है। विश्वामित्र जी, भगवान ने माया का पर्दा ऐसा डाला कि ब्रह्मपने से दृष्टि हटी, ज्ञान सारा लुप्त हो गया, ज्ञान पे माया का पर्दा पड़ गया। और कहा भाई ये भगवान नहीं, भगवान नहीं तो क्या है? बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल के मणि जो दशरथ हैं, उस दशरथ के द्वारा पैदा किए हुए हैं, दशरथ के जाए हैं, बेटे हैं, उनके संतान हैं, उनके पुत्र हैं। मत तुम्हारे साथ क्यों हैं? बोले मम हित लागे नरेश पठाए, मेरे भलाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए मम हित लागे नरेश पठाए। महाराज दशरथ ने कह दिया कि जाओ राम लक्ष्मण, विश्वामित्र का थोड़ा काम रुका पड़ा है, वो करके आ जाओ। तो मेरा काम करने आए भाई, भगवान नहीं है, ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं। पुत्र रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए, मेरे रुके हुए कार्य को करने के लिए महाराज दशरथ ने मेरे साथ थोड़े दिन के लिए भेजा है। ये दशरथ जी के पुत्र, भाई दशरथ जी के पुत्र हैं? नहीं नहीं महाराज, दशरथ जी के पुत्र हैं तो दशरथ जी के पुत्र में मेरा मन क्यों अटक गया, अटक करके भटक गया। महाराज दशरथ जी तो संसारी ही हैं, उनकी सुंदरता में तो कभी मेरा मन नहीं लगा, अयोध्या वासियों की सुंदरता में मेरा मन नहीं लगा, तो दशरथ जी के बच्चे में मेरा मन क्यों लग गया? आखिर इनकी सुंदरता में ऐसा आकर्षण क्या है और क्यों है कि मेरा मन खींचा जा रहा है? मूर्ति मधुर है मनोहर देख, आया वो विदेह विदेह विषय के। मधुर मूर्ति का दर्शन करके, मेरे प्रभु का दर्शन करके, क्या शान चाल अलबेली है, क्या शान चाल अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, जिन देखा उनके चित्र अनमोल के सस्ते सस्ते, अनमोल के सस्ते
ठीक बैठो, ठीक से बैठो। ऐसा टूटी हुई हड्डी लेके बैठे हुए हैं। हंसी कहते हैं कन्हैया जब हंसते हैं, कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो लोग दीवाने होते हैं। कन्हैया जब हंसते हैं, बंसी बजाते हैं, तब लोग दीवाने होते हैं। मेरा राम जब रोता है तो लोग दीवाने हो जाते हैं। हंसने की तो बात छोड़ो। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। मेरे राम के रोने में इतनी जादू है, सब खिंच जाते हैं। और हंसता होगा तो क्या होता होगा, हंसता होगा तो क्या। आजा 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 भाई, अरे अरे कैमरे वाले यार तुम बैठ जाओ यार, इधर उधर घूमता रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है पहली शर्त है आसन। क्या है ये? राशन, भाषण, आसन ठीक करो पहले। आसन ऐसे बैठे हो कि देह में हड्डी ही नहीं है। बस तुम्हारा भी कसूर नहीं, डिस्क प्रॉब्लम सबको हो रखता है। भाई ठीक से बैठो ना, आसन से बैठो ना, आसन से बैठो ना। क्या हो रखा है? नहीं तो कुर्सी लगा, कुर्सी पर बैठ जाओ। नहीं बैठा जाता है तो क्या शरीर बना ले जब बैठा ही नहीं जाता है? क्या और तुमको कहे तपस्या करो, खाक में जाए तपस्या, राख में जाए तपस्या। तपस्या कौन करे जब बैठे नहीं जाता? 2 घंटा बैठ के कथा नहीं सुनी जाती, उनसे बहुत तपस्या करके आंखें बंद करो तो भाई बंद करो, तुम करो, हमारे से बंद नहीं होता। जाओ, भगवान मिले ना मिले हमको नहीं चाहिए। अपना भगवान अपने घर में रखो और तुम ही भगवान को रख लो, हमें भगवान चाहिए ही नहीं। तुम क्या करोगे भगवान है? बलवा के जोर से बोला करो, जोर से बोला करो। 10-10 किलो सवेरे से शाम तक खा जाते हो, बर्बाद कर देते हो। जाए तो बोला करो ना, बोला करो जोर से जाए। बलवा के अब जरा सीधे होके, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, बैठो सीधे होके। देखो हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, ऐसे मजा से बात है। यूं करो, यूं यूं। अरे मेरे हाथ देखो ना, मैं कैसे किया हूँ। कोई ऐसे करी पड़ी, कोई ऐसे करी पड़ी है, कोई ऐसे करी पड़ी है। अरे भाई आपकी देवी बड़ी विचित्र है। मेरा आधा समय तो ये चबा जाती, मैंने कहा क्या करना। भाई ऐसे हाथ करो, ऐसे देखो, उसको घुटने पे रखो ऐसे सीधा,
सीधा करो, सीधा। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, नजर सीधी। नजर तो वैसे भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। गुरुवार के विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये बात ठीक है, रघुकुल मणि है दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। महाराज ये सब प्राणियों के प्राण नहीं है और प्राणों के प्राणनाथ नहीं है, क्योंकि भगवान ने हंस के मुस्कुरा के माया का पर्दा डाल दिया, ज्ञान को ढक दिया। अब विश्वामित्र जैसे ज्ञानियों को ज्ञान ढक जाया करता है। अगर परमात्मा न चाहे, हमारी तुम्हारी कौन खेत की पपीते हैं हम। बोलो बांके किस खेत के आम हैं हम लोग। आम कहते हैं किस खेत के? अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मूली कहना कि आम कहना। मन हो जा दीवाना तो राम जी के चरणों, हो जा दीवाना राम जी के चरणों, मन हो जा दीवाना राम जी के चरणों, होगा दिमाग में घुसते
फिर कहता हूँ महात्मा ऐसे हैं, महात्मा वैसे हैं, महात्मा कैसे हैं, तुम्हारे लिए कैसे हम जैसे हैं वैसे। बोलो बाके। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर माया का पर्दा पड़ जाता है और ऋषि विश्वामित्र परिचय देते हैं भगवान के हंसने पर, भगवान के मुस्कुराने पर। वही एक मनुष्य की तरह परिचय देते हैं कि महाराज ये दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए भेजा है। फिर जनक जी तर्क देते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र के अलावा भी मुझे लगता है कि कुछ और है। और क्या है, इस प्रसंग की व्याख्या कल के सत्संग में हम लोग सुनेंगे।